हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये टाइटल जो मैंने दिखा हुआ सीएम मौजूदा साहब पोस्ट एडवर्टाइज करो, 30,000 पोस्टें वैकेंट है। और यही डाटा जो है सीएम साहब ने खुद दिया था जब भी लास्ट असेंबली सेशन हुआ था। ठीक ठीक है। तो अभी बच्चे बेचारे इतनी एंग्जाइटी बढ़ चुकी है ड्यू टू इनकम्पिटेंसी ऑफ जेकेएसएसबी की जो भी जेकेएसएसबी के पास एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं निकाली। और गवर्नमेंट भी जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर रही, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी दोनों एजेंसी के लिए नहीं आएगी तब तक जैसे स्लो पेस रिक्रूटमेंट है चलती रहेगी और इसमें बच्चों का नुकसान सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए सबको हमें कलेक्टिवली इसके रिगार्डिंग बोलना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टें तो वेकेंट हैं। अब भाई 30,000 पोस्टें तो एक साथ एडवर्टाइज होने से रही, बट इसको फेज मैनर में एडवर्टाइज करके अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकती है। क्योंकि जहाँ पे 10 बंदों की जरूरत है वहाँ 10 बंदों की वहाँ काम नहीं कर, वहाँ पे बंदे नहीं होगा तो काम कैसे होगा? गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगी? तो सीएम साहब को इसके ऊपर जो है वो एक प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो फ्रेम करनी चाहिए, जिससे जो डिपार्टमेंट जिसमें जहाँ पोस्ट वेकेंट है, इतनी सारी पोस्ट वेकेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पोस्ट वेकेंट है, हर डिपार्टमेंट में पोस्ट वेकेंट है, तो वो पोस्टें प्रॉपर वे से एडवर्टाइज होकर जो है वो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को जो है बढ़ाए। क्योंकि अगर काम डिपार्टमेंट में बंदे नहीं होंगे तो काम कैसे करे डिपार्टमेंट? ऑब्वियसली बात, फिर काम जितना जितना गवर्नमेंट चाहती है डिपार्टमेंट से काम करवाना वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अभी बड़े सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है बट वो रेफर नहीं कर रहे ड्यू टू नॉन रिक्रूटमेंट रूल्स या कुछ ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट, स्कूल डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद अभी मैं याद नहीं आ रहा, बड़े सारे डिपार्टमेंट है। तो ये दो डिपार्टमेंट मेरे को अभी याद ही है क्योंकि मैंने इनके ऊपर आरटीआई फाइल करी, मेरे को पता भी है। ठीक है। स्कूल डिपार्टमेंट में तो 700 करोड़ पोस्ट नॉन पोस्ट वेकेंट है और फूड एंड सप्लाई में भी 700 करोड़ समथिंग पोस्ट वेकेंट है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में भी 2000 समथिंग क्लास 4 की पोस्ट वेकेंट है और बाकी कितनी पोस्ट वेकेंट होंगी। ठीक है। तो ये डाटा सभी सीएम साहब के पास है, क्योंकि सीएम साहब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि एक फेज मैनर में रिक्रूटमेंट करी जाए और एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए। जो भी डिपार्टमेंट या जीकेएसबी की तरफ से कुछ गलती होती है तो उनके ऊपर प्रॉपर प्लेंटी इम्पोज कर दिया, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी ना तब तक यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो सही से नहीं होगी। ठीक है। और उससे जो है बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसके लिए सबको मैं बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट जो है वो एक फेज मैनर में रिक्रूटमेंट को एडवर्टाइज करे। अगर फेज मैनर में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज होगी तो आप लोग सबका बेनिफिट होगा, सभी पोस्टें आ जाएंगी। ठीक है। अभी क्लास 4 की जो पोस्ट है, अभी 1500 पोस्ट है जेकेएस भी एडवर्टाइज करेगा आने वाले टाइम में, शायद जब भी एडवर्टाइज करेगा। बट 1500 थोड़ी पोस्ट है 10,000 पोस्ट वेकेंट है। तो 15 कहाँ 10,000 कहाँ 1500? अगर वही पोस्टें क्लास 4 की बढ़ा के 6-7 हज़ार पोस्टें कर दें, 5,000 पोस्टें कर दें तो कितने सारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। तो सीएम साहब को इसको पर्सनली इंटरवेन करना चाहिए और सीएम साहब के पास सब कुछ डाटा है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पोस्ट एडवर्टाइज करो। जो हमारे इलेक्टेड एमएलए हैं जो यहाँ पे जीत के गए हैं, ठीक है, उनसे भी उनको भी प्रेशराइज करना पड़ेगा। और मैं पर्सनली कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो भी मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट का एमएलए उनसे उनको उनको प्रेशराइज करूँ कि इशूज़ को जो है असेंबली में उठाया जाए। अभी सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है। तो मैं तो अपने एंड से एफर्ट करो जो कर सकता हूँ, बट आपको भी सबको भी एफर्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भाई आपका टाइम ये साल से स्पॉइल होने वाला है। तो 7 साल हो गया, अगला भी होने वाला है। तो टाइम को बर्बाद मत करो, कलेक्टिवली एफर्ट करो। मैं तो आपको आपके लिए हमेशा बोलता रहूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा।